हेलो एवरीवन, वेलकम टू आके ट्यूटोरियल्स। आज है हमारा PYQ सीरीज़ 1 का एपिसोड 6, जिसमें कि हम दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे प्लस 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का आया हुआ है। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करनी है हमें, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। हैज़ रेशियो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए देखो हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर इक्वेशन में, b इज इक्वल टू k है और c बराबर है -4। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। ठीक है, इसमें रख देते हैं b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4। कितना हो गया ये, k² माइनस प्लस 4 2 8 4 32। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारा निकल के आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, हैज़ रेशनल रूट्स से कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम जितने भी ऑप्शन है सबको टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करने के बाद देखेंगे कि ये जो 2 है, 2 वाला ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम इसमें यहाँ पे रखते हैं 2 वाला ऑप्शन, ठीक है, के की जगह पे 2² प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 32 यानी कि 36 आएगा। और 36 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका अंडर रूट होता है, 6 का, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, C+2। ठीक है, ये रहा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी देखो, while designing the school year book, a teacher asked a student that the length and width of a particular photo is increased by x units each to double area of the photo. The original photo is 18 cm long and 12 cm wide. सबसे पहले जो फोटो फ्रेम है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास वो हमारी क्या है, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशंस हमारे पास क्या है, ओरिजिनल डायमेंशंस हो गई। लेंथ बराबर है कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ दी है हमारे पास ओरिजिनल 12 सेंटीमीटर। हर एक चीज़ लिख लेनी होती है ताकि क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। उसके बाद ओरिजिनल डायमेंशन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, इसके बाद ओरिजिनल एरिया निकालेंगे। ठीक है, ओरिजिनल एरिया फोटो फ्रेम है यानी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओरिजिनल एरिया हमारा होगा 18 इंटू 12 यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिनल एरिया। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, न्यू एरिया, न्यू डायमेंशंस। न्यू डायमेंशंस क्या है, न्यू डायमेंशन में ये बोल रहे हैं, ये तो ओरिजिनल डायमेंशन थी ऊपर जो लिखी है। अब न्यू डायमेंशन में कह रहा है कि x यूनिट इंक्रीज हो जाता है दोनों में, है ना। तो 18 प्लस x इसमें इंक्रीज हो गया और 12 प्लस x इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गई आपकी न्यू डायमेंशन और ये विड्थ हो गई। ठीक है, अब जो न्यू डायमेंशन का एरिया है वो भी क्या है, डबल हो जाता है ओरिजिनल एरिया से। ठीक है, ओरिजिनल एरिया हमारे पास है 216, इसका डबल हो जाता है हमारे पास, कितना हो जाएगा 432। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया न्यू डायमेंशन। अब हमने सब लिख लिया, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल एरिया, न्यू डायमेंशन एंड न्यू एरिया। अब देखो करना क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपेक्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को डिपेक्ट करने की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, ठीक है, ये लिखनी है। ओरिजिनल एरिया हमारे पास ये यहाँ पे था 216 और इसका ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स बराबर 432। ये इसका ओरिजिनल एरिया हो रहा है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये देखो ये हमसे पूछा गया था कि एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन को देख करके। ठीक है, तो राइट इन एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारी बन के आ गई, आ गई। ठीक है, वो कह रहा है कि न्यू डायमेंशन में हमारे पास 18 प्लस एक्स इंक्रीज हुआ है, विड्थ में भी एक्स इंक्रीज हुआ है, तब जाके टोटल एरिया जो है वो ओरिजिनल एरिया का डबल आया है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, आओ करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, अब इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 18 प्लस एक्स है, 12 प्लस एक्स है, बराबर कितना है आपका 432 ही है आई थिंक। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो लिखते हैं, इसके लिए 18 को 12 से इंटू करेंगे। ठीक है, आएगा 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस x² इज इक्वल टू 432। ठीक है, ये हो जाएगा 30x, x² प्लस 30x और ये हो गया आपका माइनस का 432 और प्लस का 216 बराबर 0।
तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, सी कितना आएगा माइनस का 6, ठीक है 1, और ये हो जाएगा 2, 216 बराबर 0। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, जो वो कह रहा है कि इसकी जो इक्वेशन है आप इसके फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं हमसे कि व्हाट शुड बी न्यू डायमेंशन ऑफ एनलार्ज फोटो। न्यू डायमेंशन निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, और फिर सब्सटीट्यूट कर देनी है लेंथ और ब्रेथ में, ठीक है। चलो न्यू डायमेंशन निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, प्लस 30x माइनस 216। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में एक आएगा 36x और दूसरा आएगा माइनस का 6x। तो ये इंटू करोगे तो ये आएगा और प्लस माइनस करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया, आया x प्लस 36। यहाँ से 6 कॉमन लिया, आएगा x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखो एक वैल्यू आ गई x माइनस 6, एक आ गई x प्लस 36, ठीक है। जहाँ तक देख रहे हैं हम कि जो 6 है वो पॉजिटिव आएगा, बट ये 36 जो है वो नेगेटिव आएगा, जो कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो लेंथ हो जाती है, ठीक है, लेंथ कितनी थी? न्यू लेंथ हमारी थी 18 प्लस x, है ना। तो यहाँ से 18 में 6 को ऐड कर लो, कितना आएगा। और उसके बाद विड्थ में क्या करेंगे? विड्थ है हमारी 12 प्लस x, यानी कि 12 में 6 को ऐड कर लो। 12 में 6 को ऐड करोगे तो आएगा 18 सेंटीमीटर, और इसमें करोगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपकी नई लेंथ और नई विड्थ आ गई है एनलार्ज फोटो की, नई डायमेंशंस जो है, न्यू डायमेंशंस ऑफ एनलार्ज फोटो, न्यू डायमेंशंस ऑफ एनलार्ज्ड फोटो कितनी हो गई हैं? हमारे पास आ गई लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।